गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द सोशल आइडियाज ऑफ राजा राम मोहन रॉय। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने उनके पॉलिटिकल आइडियाज कवर कर लिए थे, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में, उनके वर्क्स के बारे में, ये सब जो है हमने कवर कर लिया था इन द प्रीवियस वीडियोस। एंड एज आई सेड, आज हम कवर करने वाले हैं राजा राम मोहन रॉय के सोशल आइडियाज। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू दैट। एज आई टोल्ड यू कि आज हम सोशल आइडियाज कवर करने वाले हैं राजा राम मोहन रॉय के। हम इसको एक स्टोरी की तरह समझेंगे। तो सबसे पहले इमेजिन करो इंडिया ऑफ 19th सेंचुरी, कि 19th सेंचुरी में इंडिया कैसा था, उस टाइम पे सोसाइटी कैसी थी। तो वो सब चीज़ें हम इमेजिन करते हैं, ठीक है। तो अगर हम 19th सेंचुरी के इंडिया को इमेजिन कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या पिक्चर हमारे माइंड में आ रही है कि उस टाइम पे जो सोसाइटी थी वो ट्रेडिशन से भरी हुई थी, वुमेन्स की कंडीशंस वीक थी, ठीक है। इतना सोसाइटी में वुमेन्स को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था। सोशल इविल्स वर डीपली रूटेड इन सोसाइटी एंड देयर वाज नोबडी हु वर क्वेश्चनिंग दोज सोशल इविल्स एंड एवरीवन वाज एक्सेप्टिंग दोज सोशल इविल्स विदाउट क्वेश्चनिंग। बट ऐसी सोसाइटी के बीच में एक ऐसा इंसान था जिसने हर चीज़ को क्वेश्चन करा, एंड वो थे राजा राम मोहन रॉय। तो राजा राम मोहन रॉय ने जितने भी ट्रेडिशंस थे, जितने भी रिचुअल्स थे या जितनी भी प्रैक्टिसेस थी, उन सब पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठाया। उन्होंने पूछा कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो राजा राम मोहन रॉय को ये सब जो चीज़ें हैं वो बहुत ही डिस्टर्ब कर रही थी, स्पेशली वुमेन्स की कंडीशंस, ठीक है। सोसाइटी में जो उस टाइम पे वुमेन्स की कंडीशन थी वो उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी, बिकॉज उस टाइम पे सती प्रथा बहुत प्रिविलेंट था। तो सती प्रथा क्या थी? तो सती प्रथा उस टाइम पे एक ऐसा ट्रेडिशन था इंडियन सोसाइटी में जहाँ पर अगर किसी लेडी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो ऐसे में उस लेडी को जो है हस्बैंड के डेथ बेड पे साथ में लिटाया जाता है, इन दोनों का साथ में फ्यूनरल किया जाता है। तो ये जो ट्रेडिशन था या ये जो प्रैक्टिस थी, ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रही थी राजा राम मोहन रॉय को, और उन्होंने जो है इस पे क्वेश्चनिंग करी। एंड उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के, उनकी हेल्प से राजा राम मोहन रॉय ने जो है एक लॉ पास कराया 1829 में, जहां पर सती को बैन कर दिया गया। मतलब ये जो ट्रेडिशन था, ये जो सती प्रथा थी, इसको बैन कर दिया गया कंप्लीटली इन 1829। तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? तो वो थे विलियम लॉर्ड बेंटिंग, ठीक है। तो उनकी हेल्प से उन्होंने क्या कराया, एक लॉ पास करवाया एंड सती को कहीं ना कहीं बैन करवा दिया। एंड उसके अलावा यहाँ पर राजा राम मोहन रॉय जो है सोशल ऑर्थोडॉक्सी, कंजर्वेटिज्म, नैरो माइंडेडनेस, इन सब के भी अगेंस्ट में वो खड़े हुए, और वो जितने भी ऐसी मेल प्रैक्टिसेस थी या जितने भी ऐसे ट्रेडिशंस थे जो उनको सही नहीं लगते थे, वो उन सब के अगेंस्ट भी खड़े हुए। लाइक चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा, पॉलीगैमी, ये इन सब के भी अगेंस्ट थे कौन? राजा राम मोहन रॉय। अब पॉलीगैमी क्या होता है? तो पॉलीगैमी का मतलब जहाँ पर हस्बैंड को ये राइट होता है दैट यू कैन हैव मोर देन वन वाइफ, ठीक है। तो वो उस चीज़ के भी अगेंस्ट थे कि ऐसा कोई भी राइट नहीं होना चाहिए हस्बैंड के पास दैट यू कैन हैव मोर देन वन वाइफ, कि आप एक से ज़्यादा वाइफ रख सकते हो या फिर आप एक से ज़्यादा शादी कर सकते हो, ठीक है। तो वो राइट नहीं होना चाहिए। तो वो उस चीज़ के भी अगेंस्ट थे कौन? राजा राम मोहन रॉय। एंड उन्होंने इस चीज़ को फेवर करा कि अगर कोई लेडी विडो हो जाती है, उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो यहाँ पर उसकी री मैरिज वापस से हो सकती है। जैसे कि सती प्रथा में क्या था कि अगर कोई विडो हो गई तो उसको भी जो है हस्बैंड के डेथ बेड पे साथ में लिटाया जाएगा एंड साथ में उन दोनों का फ्यूनरल किया जाएगा। बट उन्होंने उस चीज़ के अगेंस्ट में जाके क्या बोला कि अगर कोई लेडी विडो हो जाती तो उस लेडी की री मैरिज के लिए उन्होंने इस चीज़ को फेवर किया। तो बेसिकली राजा राम मोहन रॉय का ये ओपिनियन था कि उस टाइम पे इंडिया में विडोज की लाइफ कैसी हुआ करती थी, एक सोशल डेथ की तरह हुआ करती थी, बिकॉज सोसाइटी भी जो है उनको कहीं ना कहीं ऑप्रेस किया करती थी। और उसके अलावा ये और भी जो ट्रेडिशंस थे वो तो उसकी वजह से तो ऑलरेडी वुमेन जो है सप्रेस हो रही थी, ठीक है। तो उन्होंने बेसिकली विडो रीमैरिज को कहीं ना कहीं फेवर किया, और उन्होंने ये बोला कि सोसाइटी जो है विडोज को एक रिस्पेक्ट के साथ देके उसको रिस्पेक्ट दे, उसको सप्रेस ना करे। तो उन्होंने उस चीज़ को भी कहीं ना कहीं फेवर किया। और इन फैक्ट राजा राम मोहन रॉय ने कास्ट सिस्टम को भी चैलेंज किया। दैट मीन्स उनका ये मानना था कि ये जो कास्ट है ये कुछ आर्टिफिशियल बैरियर्स है जो कि लोगों को यूनाइट होने के लिए रोक रहे हैं। मतलब यहाँ पर लोग जो है यूनिटी में क्यों नहीं आ पा रहे? बिकॉज ऑफ दीज बैरियर्स, ये कुछ रुकावट है, ये कुछ आर्टिफिशियल बैरियर्स है जिसकी वजह से जो है लोग यूनाइट नहीं हो पा रहे हैं।
उसके अलावा राजा राम मोहन रॉय ने इंटरकास्ट मैरिज को भी फेवर किया, बिकॉज उनके अकॉर्डिंग कास्ट वगैरह कुछ नहीं होता है, उनके अकॉर्डिंग एक ही रिलीजन था, दैट इज़ ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो वो चीज़ हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। एंड राजा राम मोहन रॉय डाउरी सिस्टम के भी अगेंस्ट थे, मतलब ये जो दहेज देने की प्रथा चलती थी पहले के टाइम पे, तो उस चीज़ के भी अगेंस्ट थे कौन? राजा राम मोहन रॉय। एंड वो चाहते थे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो कुछ ऐसे लॉज बनाए जिससे ये जितने भी इविल प्रैक्टिसेस है इन पे कहीं ना कहीं बैन लग जाए और ये ख़त्म हो जाए। राजा राम मोहन रॉय फेवर्ड फीमेल इनहेरिटेंस, मतलब जो राजा राम मोहन रॉय थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस चीज़ को फेवर किया कि जो प्रॉपर्टी है उस पे बेटे और बेटी दोनों का इक्वल राइट होगा। ठीक है, तो अगर आपकी कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, ठीक है, पूर्वजों की कोई ज़मीन है, कोई प्रॉपर्टी है, तो ऐसे में उसका हक जो है केवल बेटे को नहीं, बेटे बेटी दोनों को इक्वल मिलेगा। तो ये जितनी भी इविल प्रैक्टिसेस थी इन पे जो है राजा राम मोहन रॉय ने कहीं ना कहीं क्वेश्चन करा एंड इनको कहीं ना कहीं रिफॉर्म करने की कोशिश करी एंड कुछ प्रैक्टिसेस को उन्होंने रिफॉर्म भी किया। उनके अकॉर्डिंग इवन भगवान जो है वो भी अलग अलग नहीं है, उनके अकॉर्डिंग भगवान केवल एक ही है। हाँ, उसके नाम अलग हो सकते हैं, उसके रूप अलग हो सकते हैं, बट एट दी एंड भगवान एक ही है अकॉर्डिंग टू राजा राम मोहन रॉय। इसलिए जो है राजा राम मोहन रॉय ने कहीं ना कहीं ये भी बोला कि आई एम अगेंस्ट आइडल वर्शिप, मैं मूर्ति पूजा के कहीं ना कहीं खिलाफ हूँ, क्योंकि राजा राम मोहन रॉय को ऐसे लगता था कि जो भगवान है वो दिल में बसते हैं या उन्हें श्रद्धा से माना जाता है, केवल एक आइडल की वर्शिप करने से जो है भगवान नहीं मिल जाते। तो वो चीज़ यहाँ पर राजा राम मोहन रॉय ने बोली। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द सोशल आइडियाज़ ऑफ राजा राम मोहन रॉय। सो इन द नेक्स्ट वीडियो हम कवर करेंगे रिलीजियस आइडियाज़ के बारे में एंड और भी चीज़ें उनकी जो है हम कवर करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो, फॉर दैट पार्ट। एंड इन केस अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगता है या थोड़ा बहुत भी यूजफुल लगता है, देन डू शेयर दिस वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स, बट ओनली इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगा हो तो ही ये वीडियो जो है आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है, अदरवाइज इट्स कम्प्लीटली फाइन। And if you have any queries or any doubts regarding any point or any topic, then you can always ask me in the comment section and I'll try to reply all your comments as soon as possible. So yeah, bye bye, take care.